गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे चारों तरफ दिखने वाली चीजें, जो भी विजुअल चीजें हैं, वो सभी क्या होती हैं? वो सभी पदार्थ होती हैं। पदार्थ यानी द्रव्य होती हैं। पदार्थ बोलिए या द्रव्य बोल सकते हैं। और पदार्थ की दो अवस्थाएं हो जाती हैं। पदार्थ की दो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। नंबर एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था जिसमें परिवर्तन हो, और दूसरी होती है हमारी रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक अवस्था के अंतर्गत क्या आता है कि इस पर हमने जो वीडियो पिछली क्लास में वीडियो बनाया है, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के विषय में, इसमें बताया भौतिक परिवर्तन में, जैसे ठोस द्रव गैस, थोड़ा समझ लेते हैं उसके विषय में। हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं हमारे तीन परिवर्तन आएंगे। नंबर एक ठोस अवस्था, नंबर दो द्रव अवस्था, नंबर दो द्रव अवस्था आएगी, और नंबर तीन गैस अवस्था आएगी। नंबर तीन गैस अवस्था आएगी। ठोस अवस्था क्या होता है? इसमें जो कण होते हैं, जो कण होते हैं, मान लीजिए कोई विलयन है और कोई कंपाउंड रखा है। कंपाउंड में क्या हुआ कि उसमें जो कण थे वो बहुत पास पास थे। कण बहुत पास पास थे, यानी उनके बीच में जो दूरियां थी, कहने का मतलब ये दूरी जो है वो बहुत नगण्य थी, बहुत कम थी। यानी इनके पास पास होने से इनके पास पास होने से आपस में सटे हुए थे, जिस कारण के बीच में दूरियां कम थी। जैसे हमारी एग्जाम्पल के तौर पे ईंट हुई, पत्थर हुआ, ठीक है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम यहाँ पे रख दिए तो ठोस क्या होता है? ठोस में क्या होता है? ठोस में आयतन होता है और आकार होता है। आयतन होता है और आकार होता है। कहने का मतलब है, इस मार्कर को अगर हम यहाँ पे रखें तो जितना स्थान यहाँ घेरेंगे, उसी मार्कर को हम यहाँ पर रखते हैं, हथेली पर रखेंगे, तो उतना ही वो स्थान, वो भी प्लेस है, वो सब घेरेगा। तो कहने का मतलब इसमें आयतन है और एक निश्चित गोल है, जो राउंड में है, गोल शेप में है। शेप एक आकार हो तो उस आकार में है। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा ठोस अवस्था दर्शाती है। ठोस अवस्था में होता है तो इनमें जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था होती है लिक्विड फॉर्म होती है। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? इसमें जो आयतन होता है वो तो प्रेजेंट होता है, बट क्या है, जो आकार होता है, आकार वो एब्सेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आयतन तो है, इसमें जो कण होंगे वो कुछ दूरी पर होते हैं। कण जो होते हैं वो कुछ दूरी दर्शाते हैं। इनमें कण जो होते हैं कुछ रिक्त होते हैं, दूरी दर्शाते हैं, तो वो कुछ दूरी पर होते हैं, जिस कारण लिक्विड फॉर्म बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पानी होता है, पानी हुआ, तेल हुआ, ऑयल बोल सकते हैं, ठीक है, तेल हुआ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो द्रव अवस्था में क्या होता है? आयतन तो होता है। कहने का मतलब है कि पानी अगर हम लेते हैं तो पानी में क्या होगा? पानी में ऐसा होता है कि जिस बर्तन में अगर रख देंगे तो उस बर्तन का जो आकार होगा, जितना हिस्सा है उसमें तो ये आ जाएगा, उसका आयतन तो घेर लेगा। बट क्या है, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। क्योंकि अगर इसको ग्लास में लेंगे तो ग्लास जैसा आकार लेगा, और किसी अदर बर्तन में लेंगे तो उसमें उसी का आकार लेगा। उसमें आकार जो होता है वो एब्सेंट होता है और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम गैस अवस्था की। गैस अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की भी वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आयतन होता है वो भी एब्सेंट होता है, और जो आकार होता है वो भी एब्सेंट होता है। कहने का मतलब है कि इसकी अवस्था में क्या होता है कि ये दोनों अवस्थाओं में एक स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ये किसी बर्तन में रोके नहीं जा सकते और किसी भी आकार में ढाला नहीं जा सकता, किसी आकार में रखा नहीं जा सकता। अगर गैस निकालेंगे तो वो किसी भी माध्यम में
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भाग जाएगी। तो वो मान लीजिए इसका एग्जांपल एक हमने दे दिया एलपीजी, एलपीजी दे दिया है। मान लीजिए हीलियम या सॉरी हाइड्रोजन मान लीजिए, हाइड्रोजन मान लीजिए, ऑक्सीजन मान लीजिए, नाइट्रोजन मान लीजिए, ये सारी गैसें हैं जो हमारे इस एग्जाम्पल को दर्शाती हैं, इस आयतन को दर्शाती हैं गैस के ऊपर। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनमें का जो कण होते हैं वो बहुत ही दूरी दर्शाते हैं। तो इनमें ठोसों में कुछ पास पास थे, ठोसों में बहुत अधिक नजदीकी थी, क्लोज थे, इनमें अंतराणु दूरियां बहुत कम थी, इस कारण ठोस थोड़े होते हैं। और द्रवावस्था में क्या हुआ, कुछ कण आए थे वो दूरी थोड़ी बढ़ाई उन्होंने, तो लिक्विड फॉर्म में आ गए। और गैस अवस्था में वो कण होते हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ अट्रैक्शन बॉन्डिंग कुछ नहीं होती है, और स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम पदार्थ जो द्रव्य होता है उसकी रासायनिक संगठन के बारे में बात करेंगे। रासायनिक संगठन के बारे में बात करेंगे तो रासायनिक संगठन में क्या होता है, रासायनिक संगठन जो होता है, रासायनिक संगठन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है। रासायनिक संगठन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक हमारा होता है मिश्रण होता है, एक हमारा मिश्रण होता है। मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं, अशुद्ध, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो ये हम बोल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर कोई कोई तत्व बनाते हैं, कोई परमाणु बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए शुद्ध पदार्थ में क्या है, जब एक ही प्रकार का संगठन हो, एक ही प्रकार का संगठन दिया हो, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ के तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब है, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया क्लोरीन, ले लिया नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर इसने बनाया H2, तो इसमें हाइड्रोजन है। हमने बनाया क्लोरीन, तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन है Cl2, नाइट्रोजन इसमें N2, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, एक और हाइड्रोजन परमाणु, दोनों ने क्या बनाया है, H2। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर तीसरा हाइड्रोजन परमाणु बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो ये जिस प्रकार से जो बना है H2 जो बना है, तो इस प्रकार का जो तत्व होते हैं, इस प्रकार जो रासायनिक परिवर्तन है वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण दो प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मिश्रण जो होता है वो हमारा समांगी और विषमांगी हो सकता है। मिश्रण किसी प्रकार का भी मिक्सचर हो सकता है, कोई दो चीजों को घोल दें। मिश्रण का मतलब है कोई दो चीजें घोल दें, दो चीजों का घोल आपस में, यानी दो पदार्थों का घोल या दो चीजों का घोल, दो चीजों का घोल। तो दो चीजों का जब घोल होता है तो उसको मिश्रण बोल सकते हैं या अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इसमें मान लीजिए चीनी ले ली हमने, और दूसरा हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, इसमें चीनी ले ली और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर पानी ले लिया। इन दोनों चीजों को घोल देते हैं तो हमारा एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। तो हमारा ये एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। उसके बाद में मिश्रण के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। समांगी और विषमांगी क्या अंतर होता है, समांगी में ऐसा होता है कि कोई दो पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, और उसका कहीं से भी टेस्ट किया जाए, किसी भी भाग से टेस्ट किया जाए तो टेस्ट एक ही प्रकार का आता है। जैसे समांगी मिश्रण का एक एग्जांपल होता है, एक ही जैसे चीनी और पानी यानी जो शरबत बनता है उसका जो मिक्सचर होता है वो हमारा समांगी मिश्रण होता है। और ये दोनों चीजें घुल जाती हैं तो इसका टेस्ट कहीं पर से किया जाए, कहीं पर भी किया जाए तो वो एक ही जैसा टेस्ट मिलेगा, तो वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण होता है।
उसके बाद में विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं। जैसे मान लिया एक हमने ले लिया बालू, ले ली बालू और पानी ले लिया, बालू और पानी। तो दोनों का जो मिक्सचर बनाएंगे, दोनों का जो मिक्सचर बना है, तो वो क्या है, उसमें कहीं से टेस्ट करोगे, कहीं पे बालू ज्यादा अधिक होगी, बालू तली में बैठ जाएगी और पानी की मात्रा ऊपर आ जाएगी। कहीं कहीं थोड़े थोड़े कण होंगे जो पानी में हल्के ऊपर घूम रहे होंगे, जैसे घुमा दिया और ये पानी इसमें भरा हुआ है। और यहाँ पर इसके बालू के कण बहुत सारे इकट्ठे हो गए और कुछ कण यहाँ भी घूम रहे होते हैं। तो टेस्ट करोगे, यहाँ कुछ टेस्ट मिलेगा बालू का, तो यहाँ कुछ अधिक टेस्ट मिलेगा, तो बालू इकट्ठी होगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो हमारा विषमांगी विषमांगी मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ, बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। दो प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ, हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा तत्व, दूसरा होता है हमारा यौगिक। एक होता है हमारा तत्व, दूसरा होता है हमारा यौगिक होता है। तत्व क्या होता है? तत्व होता है एलिमेंट। एलिमेंट तत्व होता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट जो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो देख रही है, मेंडलीव जो पीरियड टेबल दी गई, एलिमेंट पीरियड टेबल दी गई, उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। तत्व क्या होते हैं? तत्व कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया था यहाँ पर, तो जैसे हाइड्रोजन हुआ या H2 ले लें, तो इसमें भी क्या है, इसमें एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि और हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन को जुड़कर H2 बनाया है। तो ये तत्व हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर H2 बनाते हैं। तो एक ही प्रकार के तत्व जुड़कर आपस में जो बनाते हैं परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं। तो जैसे क्लोरीन परमाणु जुड़ा, दूसरा क्लोरीन परमाणु जुड़ा, तो बराबर बनाया, इसने Cl2 बना लिया। तो मान लीजिए क्लोरीन गैस बन गई, तो ये भी हमारा एक प्रकार का तत्व है। तो तत्वों का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, या एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं, जो आपस में कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यौगिक के। यौगिक क्या होता है? यौगिक में भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यानी एक या दो से अधिक तत्व। यानी जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसमें भिन्न तत्व हुए, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो अलग है, ऑक्सीजन उनसे अलग है। तो दो तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? H2O, जल बना लिया है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बन के आया है वो यौगिक है। तो इसका मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? दो या दो से भिन्न तत्व। ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होते तो यहाँ पे एलिमेंट तत्व के रूप में आ जाते, क्योंकि एक तत्व परमाणु बन जाता। और उसके बाद में यौगिक क्या है कि इसके दो या दो से भिन्न तत्व आपस में संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं, जो यौगिक बनाते हैं, वो यौगिक ही कहलाता है हमारा। वो क्या कहलाता है? हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे जल हुआ, या मान लीजिए हमने ले दिया एक सोडियम और एक क्लोरीन मिला, तो दोनों NaCl बनाएंगे। तो इस प्रकार का जो बनेगा पदार्थ, वो हमारा क्या, हमारा यौगिक कहलाएगा। इस प्रकार का पदार्थ जो होता है वो हमारा यौगिक कहलाता है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ किसी विशेष एक ही प्रकार के, जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे इन्हीं से समझा था, तो वही एक ही प्रकार की कोई चीज जो होती है वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आती है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पदार्थ जो होता है, पदार्थ यानी जो भी हमारे चारों तरफ देखने वाली चीजें, विजुअल चीजें होती हैं, वो सभी पदार्थ होती हैं। पदार्थ की दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक भौतिक परिवर्तन के तौर पर, एक रासायनिक परिवर्तन के तौर पर। भौतिक परिवर्तन में हमारा नंबर एक आता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो कण होते हैं, जो कण होते हैं, वो उनकी अंतराणविक दूरियां, उनके उनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। कण पास पास होने की वजह से क्या होता है? ये ठोस अवस्था में होता है। कण पास पास होने की अवस्था में एक ठोस अवस्था में होते हैं। एक तौर पे समझ लेते हैं कि हमने कोई बॉक्स ले लिया, उसमें छोटे छोटे कंकड़ हमने भर लिए। तो छोटे छोटे कंकड़ जब हम भर लेते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये अंदर बॉक्स भरा हुआ है, तो बिल्कुल ठोस हो, वजनदार हो, ठोस हो गया हो। तो उसी तौर से इसमें कण होते हैं, छोटे छोटे कण पास पास होते हैं, इसलिए ठोस होते हैं। उसके बाद में द्रवस्था में बात करते हैं। द्रवस्था में क्या होता है कि इसमें जो कण होते हैं वो दूरियां दर्शाते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में बदल जाते हैं, इसे द्रवस्था बोलते हैं। जैसे पानी यानी हो गया। और उसके बाद में गैस अवस्था की बात करते हैं, तो गैस अवस्था में क्या होता है कि इसमें आयतन आकार दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए किसी कमरे में एलपीजी सिलेंडर को हमने लीक किया, तो गैस का क्या है कि वो लो प्रेशर की ओर भाग जाएगी, और उसमें क्या है कि ना तो आयतन ना आकार होता है। उसमें जो कण होते हैं वो बिल्कुल ही स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, यानी उन पर कोई भी बॉन्डिंग चार्ज नहीं होता है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है, आपस में अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं।
जैसे एलपीजी उसका एग्जाम्पल हो गया। तो उसके बाद में भौतिक परिवर्तन के बाद में हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हमारे आते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु जो हों, एक ही प्रकार के पदार्थ जो हों। तो एक ही प्रकार के पदार्थ का मतलब है एक ही प्रकार के जो भी पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और इस प्रकार से समझ सकते हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दो तो वो भी एक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही आएंगे। शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है हमारा तत्व। नंबर एक हमारा तत्व होता है। तत्व क्या होते हैं? तत्व जब एक ही प्रकार के परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2 बनाता है, एक क्लोरीन परमाणु एक दूसरा क्लोरीन परमाणु मिलकर Cl2 बनाते हैं, तो ये जो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो हमारे तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार सिमिलरिटी रखी हो इनमें, एक तत्व उनके भौतिक जो रासायनिक गुण हो सिमिलरिटी में हो, एक सेम हो, तो वो एक ही प्रकार के होते हैं, जब उनको बोलते हैं तत्व। और उसका दूसरा भाग है यौगिक। जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्व, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और उसके बाद में एक ऑक्सीजन है, अगर यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तो सिमिलरिटी में H2 बनाता तो ये हमारा हो जाता तत्व हो जाता है, एक दूसरे प्रकार का तत्व हो जाता है। इनमें दो परमाणु समान थे लेकिन इसमें असमान, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन मिलकर क्या जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा एक यौगिक हो गया। यानी कि जब दो या दो से अधिक भिन्न तत्व आपस में संयोग कर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे NaCl हो गया तो इसमें एक सोडियम परमाणु एक क्लोरीन परमाणु, इसमें इसके जो गुण होंगे क्वालिटी होंगी वो अलग होंगी, क्लोरीन की क्वालिटी अलग है, इसका मॉल द्रव्यमान अलग है, उसका मॉल द्रव्यमान अलग है, इनका सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो इसलिए क्या है, जब ये आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं तत्व बनाते हैं तो वो हमारा यौगिक कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बाद में मिश्रण जो होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ जो होता है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में क्या होता है कि दो चीजों का जो घोल होता है, मिक्सचर होता है, दो चीजें आपस में घुली हुई हो, दो चीजें मिक्स हुई हो तो उनको बोलते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं उनको। तो दो चीजें आपस में घुली हुई हो, जैसे पानी और चीनी को घोल दिया जाए या बालू रेत को घोल दिया जाए या किसी भी कॉन्सेप्ट को आपस में, दो चीजों को आपस में घोल दिया जाए तो वो हमारा मिक्सचर यानी मिश्रण ही कहलाएगा। और मिश्रण के दो भाग होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब है समान मिश्रण, यानी कि जो पूरा मिश्रण जो बना हुआ है वो पूरी तरह से समान हो। तो चीनी और पानी का जो हम बनाएंगे, घोल बनाएंगे, शरबत जो बनेगा, और उसका टेस्ट अगर हम नीचे से करें या ऊपर से करें, कहीं से भी करें, तो उसका टेस्ट जो होगा वो बराबर होगा। एक टेस्ट जो होगा वो हर जगह समान होगा, इसलिए इसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। जो चीनी होती है वो आपस में पूरी तरह से घुल जाती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे बालू और पानी का मिश्रण है, तो बालू को अगर हम उसमें डाल दें, बालू को अगर हम एक बॉक्स, एक जो भी बर्तन हुआ उसमें क्या किया, उसमें हमने पानी लिक्विड फॉर्म में क्या किया, बालू को डाल दिया, तो कुछ बालू के कण थे वो तली में बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, और कुछ कण होते हैं वो ऊपर घूमते रहते हैं, हल्के कण जो पानी में घूमते रहते हैं। अगर यहाँ टेस्ट किया जाए तो बालू की हल्की मात्रा मिलेगी, और नीचे से कहीं टेस्ट कर लिया जाए तो यहाँ पर बालू की मात्रा मिलेगी। तो इसका जो मिश्रण जो बना हुआ उसका जो टेस्ट करेंगे वो समान टेस्ट नहीं है, ऊपर कुछ टेस्ट अलग है, नीचे कुछ टेस्ट अलग है, तो इनके जो टेस्ट हैं वो असमांग है, जिसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो आज हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट है सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के विषय में जाना, उसके विषय में पढ़ा थोड़ा बहुत। और इसकी कुछ भौतिक अवस्था के कुछ क्लास मैंने पीछे दे रखी हैं, पहली क्लास में दे रखी है, नाइन्थ क्लास में जो दे रखा है, तो जाएं और उसको भी देख लें, समझ लें, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखें, रिपीट करें, पढ़ें, और आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।